atom. O hidden light, O hidden life, vibrant in O hidden light, shining in every creature. O hidden light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feel himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Inshallah. कुछ सेकंड के लिए साइलेंस रखिए. Brothers and sisters, we welcome you all to Shankar Lodge Delhi meeting this Saturday evening on 14th August 2021. We are privileged that Brother SBR Mishra ji is with us today, who will share his thoughts on the evergreen topic, which is self and non-self. Brother SBR Mishra is president of Sarv Hitkari Theosophical Lodge, Gorakhpur, UP. He was retired as executive engineer from UP Irrigation Department. He was also honored by Engineers Association UP and Institution of Engineers Local Center, Gorakhpur. Brother Mishra is a life member of the Theosophical Society and also a Theosophical lecturer appointed by Uttar Pradesh and Uttarakhand Federation. He has also written 14 books on astrology, Vastu, Feng Shui, and Theosophy. Now, without taking any more time, I request Brother Mishra to share his thoughts with us on the important topic chosen by him for today, self and non-self. Namaskar, Mishra ji. धन्यवाद. थैंक यू सर. मैं आपसे संबोधन करूं इससे पहले हमारी इच्छा है कि मैं इस प्रार्थना से अपनी वार्ता शुरू करूं, और वो इस प्रार्थना जो है परमात्मा की है, परमात्मा से संबंधित है. न तत्र सूर्यो भाति, भाति माने चमकना, न चंद्र तारक, जहां सूर्य नहीं चमकता, चंद्र और तारक माने ये कहना है तारे भी नहीं चमकते. नेमा बुद्धितो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति. अर्थ है कि नाइदर डज द सन शाइन देयर nor the moon with all stars, nor does this lightning shine. What to say this fire? Everything shine from this light. He is the alone light which shine even in a grain of sand. वह दिव्य शक्ति प्रत्येक मनुष्य में रहती है. ईश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वयं की छवि में बनाया है, अतः अपने अंदर स्थित आत्मा को जाने, जो परमात्मा की एक चिंगारी है. माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ. और अपनी वार्ता जो है विषय जैसा कि बताया माथुर साहब ने, वो है कि आत्मा और अनात्मा इन हिंदी. आगे आत्मा और अनात्मा आप सभी जानते हैं, पुरुष और प्रकृति भी कह सकते हैं, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ भी कह सकते हैं इन्हें. योग जो है, जो मेडिटेशन है, जो धारणा ध्यान समाधि है, उसका एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर के साथ
हम एकात्म स्थापित करें। एनी बेसेंट भी कहते हैं कि दो पद्धतियां हैं जिनका विवेचन करना उचित है। आत्मा संबंधित एक है, दूसरा अनात्मा संबंधित है। दो पद्धतियां और हैं, भक्ति योग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म योग है। वैसे योग की अनेक पद्धतियां हैं, परंतु ज्ञान मार्ग की सहायता से पद्धतियों का विवेचन समीचीन होगा, उचित होगा। ज्ञान मार्ग अपने आप में योग पद्धति है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, याद अनेक योग, 108 पद्धतियां हैं योग की, जिसका वर्णन अनेक पुस्तकों में है। ज्ञान मार्ग में विशुद्ध तर्क का उपयोग किया गया है। जो पहला है ज्ञान मार्ग, उसमें विशुद्ध तर्क का उपयोग किया गया है और उसी से हम आगे प्रगति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में मनस और हृदय के सहारे बढ़ा जाता है। जो बहुत दयालु हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, वही भक्ति मार्ग का अनुसरण उन्हीं को करना चाहिए। हम जानते हैं कि एक गुण दूसरे में प्रतिबिंबित होता है। अगर हम ज्ञान मार्ग को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति भी आती है, कर्म भी आता है। ये तीनों एक तीसरे के पूरक है। एक रास्ता पकड़ने की आवश्यकता है। बुद्धि ज्ञान में परिलक्षित होती है, अहंकार इच्छा में प्रतिबिंबित होता है। अहंकार तीसरा मार्ग है, परंतु यह मार्ग नहीं है। भगवत गीता में 18 योगों का वर्णन है, हर अध्याय एक योग है, परंतु ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग, उसमें 3 योग प्रमुख हैं। उसमें क्रिया योग भी जोड़ सकते हैं, राजयोग भी कह सकते हैं। ज्ञान योग, इट इज ए पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ज्ञान मार्ग का आरंभ प्रश्न से शुरू होता है, हु एम आई, व्हाट एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, वेयर आई हैव टू गो। ये सारे प्रश्न हैं जो रमन महर्षि भी किया करते थे हमेशा। ये इससे ज्ञान मार्ग शुरू होता है और आदमी को, मनुष्य को जानने की इच्छा होती है कि हम कौन हैं। हम अपने को अपना स्वाध्याय करते हैं, अपने का अध्ययन करते हैं। आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध में इसमें ज्ञान मार्ग में अध्ययन किया जाता है। यह मार्ग बुद्धिमानों के लिए है, जो वाइज पर्सन्स हैं उनके लिए है। संसार के सुख जो है वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अतः यह मूल्यहीन है। ये एक कहानी से शुरू करते हैं कि ये सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो एक फकीर है, वो आता है एक किसान के पास, नौजवान है, उसके घर रुकता है, खाने की याचना करता है। वो किसान कहता है ठीक है, आप हमारे साथ रहिए और हम आपको हर तरह से आपका स्वागत करेंगे। और खाना खिलाता है और रहता है। 2-3 दिन बाद वो जाने लगता है, तो फिर आशीर्वाद देता है कि आप जो है आप अभी आपके पास गरीबी है, आप इससे भी बड़े बने, काफी धन दौलत का आनंद उठाएं। और वो किसान कहता है कि बाबा यह भी नहीं रहेगा। ये सेंटेंस उसका, जो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत धनी हो जाऊं, बहुत संपन्नता आ जाए, सुख सुविधा आ जाए, ये सब रहेगा नहीं। फकीर चला जाता है, आनंद धीरे धीरे और भी गरीब हो जाता है और वो गांव के जमींदार के यहाँ नौकर बन जाता है। और एक दिन फकीर फिर आता है कुछ समय बाद, और फिर वो आनंद को ढूंढता है कि कहाँ गया। लोग बताते हैं कि वो तो जमींदार के यहाँ नौकर हो गया। वहां जाता है, मिलता है वो बड़े प्रेम से, और रात में उसी के घर रुकता है, एक सर्वेंट क्वार्टर में। और जो उसको खाना मिलता है, एक आदमी का खाना मिलता है, वो खाना वो उस फकीर को खिलाता है। फिर कहता है कि मैं आशीर्वाद फिर तुम्हें दे रहा हूं कि हे ईश्वर, तुमने ये क्या किया, इसे संपन्न करो, इसे सुखी बनाओ। आनंद कहता है किसान, अरे बाबा यह भी नहीं रहेगा, जो आप कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम संपन्न हो जाएं, यह भी नहीं रहेगा। फकीर चला जाता है और सोचता है ये तो मुझसे भी बड़ा विद्वान आदमी है, ये तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक आदमी है। और कुछ दिन बाद फकीर घूम फिर के 2-3 साल बाद आता है, तो फिर आता है उसके पास, तो देखता है कि वो तो जमींदार हो गया। और फकीर का बड़ा स्वागत होता है।
और खूब उसको अच्छी तरह से खाना पीना सब कुछ मिलता है, और फिर जब जाने लगता है तो उसको आशीर्वाद देता है कि बेटा तुम इससे भी बड़े जमींदार बन जाओ। फिर वो आनंद बोलता है, बाबा यह भी नहीं रहेगा। और कुछ वर्षों बाद जब फकीर लौट के आता है तो देखता है उस बिल्डिंग में, उस महल में, जो जमींदार का महल था, कबूतर बोल रहे हैं। पता चला कि वो आनंद मर गया। एनीवे, ये यही था कि जो कुछ जिस चीज के लिए हम बहुत सी इच्छाएं करते हैं, बहुत सा धन दौलत सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं, वो बहुत दिन रहने वाला नहीं है। ज्ञान योग के 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1 है विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा खट संपत्ति, आप सभी जानते हैं, और चौथा है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मीन्स निर्वाण लेने के, लिबरेशन हेतु सतत प्रयत्न करना। जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वो मुमुक्षुत्व लास्ट है वो। विवेक ज्ञान का सही रूप है। चेतना इंगित करती है कि क्या सही है क्या गलत है, आप सभी जानते हैं। वैराग्य में सभी इच्छाओं एवं सुख, धन, नाम, जस, पद, अधिकार, अलंकार का त्याग करना पड़ता है। आत्मा आकाश जैसा है, इसे कोई न जला सकता है, जैसा गीता में, भगवत गीता में कहा गया, न काट सकता है। आत्मा के लिए यही कहा गया है कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैलं क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुतः, जिसका अर्थ यही है कि न उसे अग्नि जला सकती है, न वायु उसको उड़ा सकती है, न पानी उसको उसको गीला कर सकता है। इसका अर्थ आप सभी जानते हैं। खट संपत्ति क्या है? सम है, दम है, उपरत है, तितिक्षा है, श्रद्धा है एवं समाधान है। ये 6 संपत्ति है जिसे हमें एक्वायर करना चाहिए, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। योगी को इनका पालन करना होता है। अगर योगी बनना है, इंद्रियों एवं मन का निग्रह सम है, इन्हीं पर नियंत्रण दम है, उपरत ये तप है, श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों पर विश्वास करना, स्वाध्याय करना, समाधान निश्चय करना, लक्ष्य एक है और उसी पर आगे चलना है, आत्मज्ञानी बनना है, सर्वोच्च ईश्वर जैसा बनना है, ब्रह्म, कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, हमें ब्रह्म बनना है, उन जैसा बनना है, उनके सारे गुण जो ब्रह्म के गुण होते हैं वो अपने अंदर धारण करना है। और तब मुमुक्षुत्व का अर्थ, तब हम मुमुक्षुत्व की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका अनुभूति करना कि हम ईश्वर से अलग नहीं है, यही मुमुक्षुत्व है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भाव अपने अंदर जगाना है कि आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वह अनात्मा है, वह नॉन सेल्फ है। इस मार्ग में जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो वह सफलता प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति में अहंकार रहता है, परंतु वह एक गौरव भी होता है। तत्वज्ञानी एवं विज्ञानी दोनों को अहंकार रहता है। योगी विशुद्ध ज्ञान या मनस मार्ग से आत्म साक्षात की तरफ जा सकता है, परंतु इसके लिए आत्म संकल्प वाली इच्छा की आवश्यकता होती है। उपनिषद का कथन है कि दुर्बल व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता। अगर वो शरीर से दुर्बल है तो वो मेडिटेशन भी नहीं कर पाएगा, समय से उठेगा नहीं, 4 बजे बैठेगा नहीं रात में प्रातः। तो जो इसलिए शरीर स्वस्थ होना पहली आवश्यकता है। इस मार्ग में निरंतर अध्यावसाय और ध्यान, ये दोनों अपेक्षित है। दो महान पद्धति वो क्या है? पहली है, एक दो महान पद्धति का वर्णन ऊपर आया है, वो 2 महान पद्धतियां हैं क्या? तो नंबर 1 है आत्मा द्वारा आत्मा की खोज, और दूसरा है अनात्मा द्वारा आत्मा की खोज। बड़े वैसे शब्द हैं कि आत्मा द्वारा आत्मा की खोज और अनात्मा द्वारा आत्मा की खोज। प्रथम में बुद्धि का उपयोग कर वैराग्य अपनाते हैं, यानी आत्मा द्वारा आत्मा की खोज। द्वितीय में मनस को सक्रिय कर आत्मा को खोजते हैं, माइंड को सक्रिय करते हैं, तथा बहिर्मुखी बनकर अनात्म का अध्ययन कर आत्मा का अनुभव करते हैं, बाह्य जगत का अध्ययन करते हैं और फिर आत्मा का अनुभव करते हैं। पहला है आत्मा द्वारा आत्मा की खोज के संबंध में इस मार्ग में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। यह तत्वज्ञानी का मार्ग है।
ये भी मार्ग है जो भीतर है, उसे स्थूल का ध्यान त्याग कर भाव जगत में चिंतन, निरंतर श्रम एवं धैर्य के साथ इस मार्ग पर करना चाहिए। और इस उद्योग में लगे रहने पर योगी सूक्ष्म क्षेत्र में आ जाता है। मतलब जैसे एस्ट्रल जगत से वो लोअर मनस, और लोअर मनस से हायर मनस, हायर मनस से वो बुद्धि लोक, और बुद्धि लोक से आत्मलोक में पहुंच जाता है जहां वननेस है। देन द योगी बिकम्स द एपोस्टल ऑफ वननेस। सूक्ष्म क्षेत्र हायर माइंड है, वह लोअर माइंड पर विजय प्राप्त करता है। बुद्धि लोक में से आत्मा का संपर्क होता है, वह एकत्व अनुभव करता है, उसे आत्मस्वरूप में दर्शन होने लगते हैं। जब केवल आत्मलोक के पदार्थ की एक परत बची है, वो बची है मतलब उसने ये सब जीत लिया है। एस्ट्रल एस्ट्रल का परत हट गया है आत्मा से, लोअर मनस का हट गया है, हायर मनस का हट गया है, और बुद्धि लोक का हट गया है। नाउ इट इज ए शुद्ध मोनाड है, ये आत्मा हो गया, मन बुद्धि आत्मा आ गया। तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? इस संसार का त्याग करना है। संसार का त्याग नहीं करना, बाह्य जगत जो अनात्मा है, जो आत्मा नहीं है, उन पदार्थों का त्याग करना है, आवश्यकता के अनुसार ही उसका प्रयोग करना है। रोमन कैथोलिक की ध्यान पद्धति भी इसी प्रकार की है। आत्मा पर ध्यान लगाया जाता है तथा सिद्धियों को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ध्यान में सिद्धियां मिलती हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जाता है इस मार्ग में। थियोसफी कहती है कि सिद्धियों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा आत्म का साक्षात्कार करता है, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान एक बाधा है। जब आत्म की खोज में समस्त अनात्म बाधक है, तो स्थूल एवं सूक्ष्म इंद्रियां भी बाधक हैं। आंख, नाक, कान आदि भी बाधक हैं। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप शंकराचार्य का जो है निर्वाण सतकम आप सभी को पता होगा, जिसमें कहते हैं सच चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। काफी लंबा है ये, जिसमें वो हमेशा अपना परिचय देते हैं अपने होने वाले गुरु से। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे 8 साल का बच्चा पहुंचता है और बाढ़ आई हुई है, एक कमंडल में नर्मदा नदी को निकाल ले, भर लेता है और उस पार चला जाता है। और एक महात्मा देख रहे हैं कि ये कौन बालक है, विलक्षण बालक है, और ये नर्मदा को ही अपने कमंडल में रख लिया। अरे आश्चर्य है। फिर वो पूछते बेटा तुम हो कौन? तो वो वही जो निर्वाण शतक है, वो इसी से अपना वो परिचय देता हूँ कि मैं सुख हूँ न मैं दुख हूँ, मैं न शरीर हूँ न मैं ये इंद्रिया हूँ। इस तरह से बड़ा लंबा है। मैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा आत्मा की खोज करता है, उसके पास दृढ़ निश्चय होना, विश्वास होना, निष्ठा होना तथा अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। योगी के अपने निम्न मनस पर विजय प्राप्त करनी होती है। उसके पास सारे गुण होने चाहिए जिसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, उसके पास सदाचार होना चाहिए, खट संपत्ति होनी चाहिए, मुमुक्षुत्व भी होनी चाहिए। बिना इन गुणों के इस मार्ग पर चला ही नहीं जा सकता। ऐसा ही उपदेश भगवान कृष्ण ने अध्याय भगवत गीता के अध्याय 6 में दिया है। वह कहते हैं कि योगी को आत्मा के माध्यम से अपने को ऊंचा उठाना चाहिए। ट्रांसडेंटल, जिसको कहते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करना चाहिए। आत्मा ही मित्र है एवं दुश्मन भी है। जिसने अपने शरीर, आत्मा और इंद्रियों को आत्म से जीत लिया है, सेल्फ आत्मा उसका मित्र बन जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो आहार विहार में, कर्म एवं व्यवहार में सम या मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। सम या मध्यम, मध्यम मार्ग बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है कि हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी को प्रोपोगेट किया है भगवान बुद्ध ने भी, करना चाहिए। वही योगी है। मन इंद्रियों के को बस में रखकर जो सेल्फ में परमात्मा में ध्यान लगाता है, वह आत्मा को आत्मा के माध्यम से जीत लेता है। ये हुआ
पहला महान नियम जो था। दूसरा महान नियम है आत्मा, अनात्मा से आत्मा की ओर। कैसे हम अनात्मा से, जो नॉन सेल्फ है, उससे हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। तो ये है, इसको मोटा मोटा कहा जाए कर्म कांड से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए। बहुत वैसा वैसा है, मतलब बहुत कहा जाए कि गूढ़ नहीं है, मतलब एक जनरल पब्लिक को समझाने के लिए इसे कहा जा सकता है कि अनात्मा से आत्मा की खोज। यह वास्तव में कहा जाए तो यह वैज्ञानिक मार्ग है। इस मार्ग में क्रियाशील मानस का उपयोग किया जाता है, जो हमारा मन है, मानस है, किया जाता है। आत्मा ने अपने को ढक रखा है, क्योंकि जब इन्वोल्यूशन होता है, जब मोनाड की एक चिंगारी नीचे उतरती है, तो आत्मा का मैटर, फिर हायर बुद्धि लोक का मैटर, फिर हायर मनस का मैटर, लोअर मनस का मैटर, एस्ट्रल जगत का मैटर, और अंत में पृथ्वी लोक के जो 5 महाभूत हैं, वो सारे मैटर उस पर परिवेष्टित हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, चारों तरफ से लेते हैं। और फिर बाद में इवोल्यूशन शुरू होता है, उसको प्रतिसंचर कहते हैं हिंदी में। तो वो प्रतिसंचार सूत्र हो जाता, और वो हम मिनरल से फिर हम मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य फिर आगे महामानव बनते हैं, फिर देव बनते हैं, फिर महादेव बनते हैं, लाइक दैट। तो ये कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक पद्धति है, आत्मा को इन पांच पांच जगत के मैटर्स ने घेर रखा, ढक रखा है। अपने भीतर आत्म का अध्ययन, अपने स्वभाव का अध्ययन, अपने और अन्य की अन्य प्रकृति का अध्ययन एवं ज्ञान द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है। इस भाग में पदार्थ के रूपों में उस आत्म का दर्शन नहीं होता है जिसे वह खोज रहा है। पदार्थ में नहीं है वो आत्म दर्शन। सीढ़ी दर सीढ़ी वह पदार्थ के रूपों को रिजेक्ट करता जाता है। जैसा हमने कहा है, पदार्थ जगत की जानकारी के लिए इंद्रियों के ज्ञान का उपयोग करता है। वह जानता है कि ये नश्वर जगत एवं पदार्थ है, आत्मा नहीं है। पुनः सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर सूक्ष्म जगत को ज्ञात करता है, परंतु यह भी परिवर्तनशील है। सूक्ष्म जगत के बाद वह मानसिक जगत का अध्ययन करता है। यह मेरा आत्मस्वरूप नहीं है। फिर बुद्धि लोक का चिंतन करता है, जैसा मैंने बताया। यह वहाँ ज्योति एवं एकता का सौंदर्य देखता है। इस प्रकार अनेक रूपों का अध्ययन कर एकता की धारणा प्राप्त करता है, वननेस, एक एकता प्राप्त करता है। आत्मा को आत्म से पृथक कर अनात्म को, यानी अनात्म जो ये मैटर हैं, जो जगत के जो है, वो उसको हम मैटर को अलग करते हैं आत्म से कर, और करके हम आत्म का साक्षात्कार करते हैं। यह खोज पंचलोकों अर्थात फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड एंड बुद्धि वर्ल्ड और आत्मलोक के पदार्थ एवं रूपों के माध्यम से यह अध्ययन पर ही आधारित है। जैसा उनको धीरे धीरे रिजेक्ट करते हैं, उसके अध्ययन किया जाता है और उसको रिजेक्ट करते हैं धीरे धीरे। इस मार्ग में सिद्धियां प्राप्त करना आवश्यक है, ये सहायक है। वास्तव में पद्धतियां दो हैं। तत्व ज्ञान के मार्ग में विशुद्ध चिंतन द्वारा आत्म को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, भौतिक मार्ग पर चलकर ऐसा हो सकता है। दोनों को अलग अलग रखें, मिक्स न करें। अब आगे चलते हैं। दूसरा इसमें है, ये डॉक्टर एनी बेसेंट की एक पुस्तक है, उसी पर आधारित है। योग एवं नैतिकता। योग मनोविज्ञान का एक विभाग, एक विज्ञान है। नैतिकता योग का आधार है, जीवन की आवश्यकता है, परंतु योग नैतिकता का विज्ञान नहीं है। नैतिकता सदाचार एवं जीवन का विज्ञान है। नैतिकता, जिसे एथिक्स भी कहते हैं, में संस्कार है, व्यवहार है, संयम है, ईमानदारी है, या अनेक गुण का समावेश है। वास्तव में यह जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन के हर क्षेत्र में यह व्याप्त है। आज जितनी आवश्यकता आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। नैतिकता की जितनी आवश्यकता वर्तमान में है, वैसा पहले कभी नहीं थी। महर्षि पतंजलि, जिसे आप हम सभी जानते हैं, ने अपने अष्टांग मार्ग में दो अंग जो हैं, यम और नियम। जैसे 8 अंग हैं, लेकिन यम और नियम में मुख्य विषय में सहायक हैं। वो कहते हैं बिना यम और नियम के
हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आनंद मार्ग के संस्थापक प्रभात रंजन सरकार तो यहाँ तक ने कह दिया है कि जो व्यक्ति यम और नियम का पालन नहीं करता है वह योगी नहीं है, बल्कि उसको और भी कहा है कि वो नरकलोक में कई जोनियों कई कई वर्षों तक भटकता रहेगा, हजारों वर्षों तक। परंतु वाम मार्ग इसका अपवाद है, वाम मार्ग में इसकी आवश्यकता नहीं है। योग के दो मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। उसको वैदिक और अवैदिक मार्ग भी आप कह सकते हैं। वाम मार्ग का उदाहरण रावण है, जिसमें नैतिकता का पालन नहीं किया, परंतु तंत्र मार्ग का वो महान योगी था। वो महान योगी ही नहीं था, बहुत बड़ा विद्वान था और ज्योतिष विज्ञान का बहुत बड़ा पंडित था। उसने रावण संहिता लिखी, जो आज जिसके पास है वो करोड़पति लोग हैं, जो उसे पढ़ पढ़ करके फलादेश करते हैं, वो रावण की लिखी हुई है। रावण और मेघराज के संवाद में सारे संसार के सारे पुरुषों की कुंडली है उसमें। एनीवे, उसको छोड़ते हुए उदाहरण के रूप में फिजिक्स की पुस्तक में नैतिकता की बात नहीं है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। योगी के लिए जीवन में नैतिकता महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक आइसबर्ग की तरह है, एक आइसबर्ग की तरह है जिसका 10% भाग बाहर और 90% पानी के अंदर होता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी कोई अंदर सब कुछ है, सारी अच्छाइयाँ हैं, सारा सदाचार है, लेकिन वो 90% अंदर है, 10% बाहर है। उसे हमें बाहर निकालना पड़ता है। ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक भी उसे कह सकते हैं। ये दो प्रकार के योगी हैं। ब्लैक मत मत समाचार के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। दो प्रकार के योगी हैं। ब्लैक वाला भी सदाचार के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ये अधिक यशस्वी, तपस्वी एवं लक्ष्य के प्रति कठोर होते हैं। श्वेत जादूगर दक्षिणपंथी होगा तथा मांस नहीं खाता, वेजिटेरियन है। कुछ होते मांस खाना करुणा के विरुद्ध है, क्योंकि ठीक है। वामपंथी भी ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते। उद्देश्य शरीर को बलि बनाना होता है। योग की दृष्टि से मांस न खाना सदाचार नहीं है। ये योग की दृष्टि से है, मतलब ये तंत्र विज्ञान में। रावण, महिषासुर, मेघनाथ, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप याद वाम मार्गी थे। कठिन तपस्या कर वरदान प्राप्त कर अपनी शक्ति को बढ़ाया, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। वाम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिनिधि रावण है, जिसने अवतारों का विरोध किया, राम का विरोध किया। एक वैज्ञानिक है, वह सदाचारी हो या दुराचारी, परंतु उसके स्नायुओं पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। योग में भी ऐसी ही स्थिति है। थेरापिस्ट को चाहिए कि वह एक क्षेत्र के नियमों को अन्य क्षेत्र में न लागू करे। एक वैज्ञानिक इसे समझता है। रसायन विषयक शोध में सदाचार का कोई संबंध नहीं है। योग में सफलता के प्रति समर्पित व्यक्ति दान के प्रति नहीं सोचेगा। ईश्वर पूर्णतः न्यायशील है। जो व्यक्ति नियम का पालन करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे धान बोएंगे तो धान ही काटेंगे, यह प्रकृति का नियम है, यह नियमों का विश्व है। अतः श्वेत जादूगर यानी व्हाइट मैजिक जादूगर को सदाचार का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि उसे मानवता का कल्याण करना है। उसे धैर्य एवं करुणा का गुण उसके भाव जगत को विस्तार प्रदान करता है। उसकी चेतना में समस्त मानवता सम्मिलित है। वैश्विक, उसके पास वैश्विक चेतना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। श्वेत जादूगर यानी व्हाइट मैजिक या दक्षिणपंथी योगी कह सकते हैं उन्हें हम विद्या तांत्रिक भी कह सकते हैं। ब्लैक को हम अविद्या तांत्रिक कहते हैं। इसी प्रकार काला जादूगर को ब्लैक मैजिशियन, वाम मार्गी या अविद्या तांत्रिक भी कह सकते हैं। नाम है, अलग अलग हैं, कह सकते हैं। फिर मार्गी योगी मानवता की सेवा करता है तथा समाज के लिए वह उपयोगी होता है। वाम मार्गी ऐसा नहीं होता है। वाम मार्गी शक्ति का पुजारी होता है तथा शक्ति का दुरुपयोग करता है। वह सबसे अलग निर्दयी होता है। एक
एक एक को निर्वाण तथा दूसरे को अविचि प्राप्त होती है। दोनों योगी अविचि आप सभी जानते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कह सकते हैं, विज्ञान मार्ग करते हैं, इन्हें श्रेय और के पथिक भी कह सकते हैं। एक को निर्वाण का कैवल्य और दूसरे को अभिचि का कैवल्य मिलता है। मनस की अवस्थाओं की संरचना। पतंजल ने मनस अवस्था के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। वृत्ति का अर्थ है मनस की स्थिति, मन का घूमना, मन का मूवमेंट। योग में इसकी गति को बंद करना होता है क्योंकि मन चंचल है। वृत्तियां या समुदाय, पंच समुदाय होती हैं, 5 समुदाय होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 1, 3, 7 का भी समुदाय होता है। कतिपय तत्वों के तत्व एक प्रकार से, कुछ के 2 या 3 या 7 प्रकार से संबंधित होते। जैसे जन्म समय अपने चारों तरफ ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां, मन 6 हो गया, धारण करता है। मन को इन्हीं के माध्यम से बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। इसे थियोसॉफी भी कहती है, मानती है, पूर्व में ही जानकारी है। प्रत्येक विचार 5 का होता है, इसलिए 5 का समूह। 5th रूट रेस वक्त वर्तमान में, 7वें रूट रेस में इंद्रियां 7 होगी, 6ठे में 6 इंद्रिय होगी, 7वें में 7 आएगी, तो विचार मुंह होगा। वहाँ कंपन है, वहीं ध्वनि है। रंग नेत्र से, नासिकापन स्पर्श से, त्वचा, स्वाद के द्वारा, श्रवण करना द्वारा हम करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? डॉक्टर 3 भुजवान मनस है, 3 वाला जैसे प्रिज्म है वैसे ही मनस है कि श्वेत किरण को वह सागों में विभाजित कर देता है। के मार्ग एक और प्रिज्म, अगर हम उल्ट फिर हैं और फिर किरण हो जाती है, सफेद किरण हो जाती है, उलट जाती है। मनस की तुलना दूसरे प्रिज्म से की जाती है। वह 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 संवेदना ग्रहण करता है, फिर उन्हें मिलाकर धारणा का रूप देता है और विचार प्रकट होता है। जैसे पुनः श्वेत बन जाते हैं। जो वाक्य संवेदन में नहीं, वह विचार में स्थित नहीं रह सकता। यह नहीं है। समस्त चिंतन विचारों है। मन का प्रथम कार्य है बाहरी जगत के प्रति चेतन होना। मन शुरू में कितना भी मंद हो, परंतु हम बाहरी किसी वस्तु के प्रति अभिज्ञ बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोध कहते हैं। बोध विषय के साथ आपके संबंध का एक नाम है, बोध, विजडम। चिंतन की समस्त प्रक्रिया संबंधों की स्थापना है। इसी गहन चिंतन के द्वारा वह परम चिंतक पदार्थ को अस्तित्व में लाया था। इसी चिंतन पद्धति के द्वारा वह उस परम चिंतक पदार्थ को अस्तित्व में लाया था। आत्म स्व अनात्म का संबंध आत्म व अनात्म स्थापित कर विश्व का प्रगटीकरण किया गया है। प्रत्येक मानसिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हमसे अपने अंदर अनुभव करने लगते हैं। सुख और दुख क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव 2 प्रकार का है, या तो वो दुखदायी होगा या सुखदायी। ये 2 प्रकार का होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां यही अनुभव करती हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और वह सुख की खोज में हमेशा लगा रहता है, चाहे वो राजा हो या रंग। सुख सभी का लेकिन अलग अलग है। कोई पैसा लेकर के सुखी होता है, कोई मकान बना करके सुखी है, कोई बहुत लंबा परिवार बच्चे पैदा करके सुखी है। तो और दुख भी ऐसा ही है। दुख मनुष्य को कष्ट देकर है और सुखी किसी की सहायता कर सुख अनुभव करता है। अनुभव करने की बात है। और हर
सुख में दुख छिपा हुआ है और हर दुख में सुख छिपा हुआ है। इसीलिए सुख के बाद सुख, ये साइकिल चलती रहती है। में सुख दुख एक विचार है। कहते हैं न सुख है न दुख है, यह एक विचार है, मन का विचार है। विश्व अस्थाई नहीं है तो सुख भी अस्थाई नहीं है, ये भी टेम्पररी है, इसलिए नष्ट है। कृष्ण एक सॉरी कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, अनासक्ति योग से कामना पर विजय प्राप्त कर स्थित प्रज्ञ बनो। सुख दुख जय पराजय लाभ हानि को समान समझकर अपना कार्य करो। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। कहते लाभा लाभो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो तथो युद्धाय युद्धस्य नैवं पाप हो आश्य। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि सुख दुख जो है ये सब बराबर हैं, इनसे ऊपर उठो, अपने धर्म का पालन करो। धर्म क्या है अर्जुन का? उस वक्त लड़ाई युद्ध करना था। भगवान बुद्ध ने संसार में दुख है का कारण और उपाय हेतु संन्यास धारण किया और 6 वर्ष तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये प्राप्त हुआ कि दुख है क्या। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 निराकरण करने के उपाय दिए कि 4 आर्य सत्य है, भय दुख का कारण है और दुख का निवारण है, के निवारण का उपाय है। ये भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या दिया। इसी तरह की बात भगवान महावीर ने भी दिया, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे समस्त आगे 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 है कि समस्त अनुभवों को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है दुखदाई, जितने अनुभव होते हैं कुछ दुखदाई होते हैं, कुछ सुखदाई होते हैं और कुछ न्यूट्रल टाइप के उदासीन होते हैं। यह उदासीन न दुखदाई है न सुखदाई है। मनसी ही सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा असीम है, जो भी सीमाएं उसे आबद्ध करती हैं, परंतु आत्मा के दबाव के कारण ये सीमाएं शिथिल पड़ जाती हैं और हमें सुख होता है। परंतु जब ये सीमाएं कड़ी या मजबूत पड़ती हैं तो हमें दुख होता है। वास्तव में आत्मा की अवस्था नहीं, चेतना की अवस्था है करके कॉन्शसनेस है वो। आत्मा क्या है कि यूनिट कॉन्शसनेस, और हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है कि इस यूनिट कॉन्शसनेस को हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में मिलाएं। साधन है कि मेडिटेशन, ध्यान लगाना। साधन बहुत से हैं, लेकिन मुख्य जो है वो है ध्यान। अगर आप ध्यान करेंगे तो ये इसी अवस्था में पहुंचेंगे। वास्तव में आत्मा की अवस्था नहीं, यह चेतना की अवस्था है। सुख का संबंध संपूर्ण आत्मा के साथ रहता है। सुख अधिकपन की अनुभूति है, परंतु सच्चा सुख जिसे हम आनंद कहते हैं तो परमात्मा के साथ एकत्व में है। हमें सच्चिदानंद होना है। सच्चिता मीन्स सच, सत्य मीन्स परमात्मा को अनुभव करना है, सत्य को। चित्त मीन्स नॉलेज, वाइज बनना है, हमें विजडम में रहना है। और आनंद वो भी आनंद कहते हैं, ब्लिस, अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं, डिवाइन ब्लिस का अनुभव करना है। नॉट ऐसा आनंद, डिवाइन ब्लिस, यह हमारी उच्चतम अवस्था होगी। आपका जीवन व्यवहारिक बनेगा और उनकी सहायता कर सकेंगे जो पाप मार्ग पर हैं। एक शराबी को सुधारना उसके पूरे परिवार को सुधारना है, तथा यह बहुत बड़ा एक पवित्र कार्य है। कहा गया है कि हिंदू कभी निराशावादी नहीं होता, उसे हमेशा आशा बनी रहती है। वह समस्त मानव जाति में सबसे अधिक आशावादी होता है। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ जीवन से दुख का अंत करना चाहते हैं। हमें सुख की खोज में मारा नहीं फिरना है, क्योंकि सुख हमारे स्वभाव सार तत्व है, हमारे अंदर है।
उपनिषद कहते हैं कि आत्मा आनंद है, हम शिव हैं, शिवोहम शिवोहम। दुख वाली बाधाओं से पार पाने पर हम सुखी होंगे। ये बाधाएं मनस की विधियां हैं। पतंजल कहते हैं कि वृत्तियां दुखदाई दुखदाई हैं और सुखदाई, और दोनों होती हैं, दुखदाई भी है और सुखदाई भी हैं। दुख एक ग्रंथि है, यह एक अस्थायी वस्तु है। फिर अगर आत्मा आनंद है तो दुख क्यों? जब आत्मा आनंद है तो दुख क्यों है? वास्तव में दुख का यही प्रथम सिद्धांत है। अगर जल धारा में और जल डालें तो बहाव बना रहेगा, परंतु अगर रुकावट डालेंगे तो बहाव में व्यवधान होगा और संघर्ष होगा। ऐसी ही बात आत्मा के साथ है। और आत्मा जो है, कहते हैं कि पीस साइलेंस एंड द पीस इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। वहाँ जो आत्मा है उसमें उसको वो शांति में है, और शांति साइलेंस है, जिस पे पुस्तक लिखी मैडम ब्लाविस्की ने साइलेंस के ऊपर। शांत सुखी अंतर्मुखी आत्मा अपने द्वार पर दुख की लहर को देखकर वह जग जाता है। यह क्या मेरे स्वभाव के विपरीत प्रतिघात है? अगर दुख आता है तो आत्मा जग जाती है, ये क्या हो गया? यह विश्व के प्रति जागृत होता है। योग में दुख वह वस्तु है, योग में जो दुख आता है उसकी परिभाषा है कि दुख वह वस्तु है जो आत्म अनुभव में सर्वाधिक रूप से स्थापित करता है। वह वस्तु है जो आत्म अनुभव में सर्वाधिक रूप से स्थापित करता है। दुख कर्म का पात्र कारण शरीर है, जिसमें कर्म के समस्त बीज एकत्र होते हैं। जानते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसका जो फल है वो कारण शरीर में एकत्र होता है, चाहे पाप हो या पुण्य है, और उसको हमें इसी जन्म में भोगना होता है, नहीं तो अगले जन्म में भोगना होता है। महात्माओं ने लिखा है, व्यासवी भी यही कहती है, हमारा ब्रह्म विज्ञान भी यही कहता है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कहते हैं डूअरशिप, कहने कि गीता का अगर सार कहा जाए तो वो 3 सेंटेंस में है। कि पहला है रिनाउंस द फ्रूट ऑफ योर कर्मा, अपने कर्मों के फल को रिनाउंस कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए ही नहीं। तो वो क्या हो गया? निष्काम कर्म हो गया आपका। जब निष्काम कर्म हो गया तो उसका फल जब आप चाहते ही नहीं तो आपके कारण शरीर में वो नहीं होगा, कलेक्ट। डू है रिनाउंस द डूअरशिप ऑफ द कर्मा। कर्म का आप ये सोचिए कि मैंने कर्म किया है, परमात्मा कर्म कर रहा है। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग द वाटर, ही इज ड्रिंकिंग। आई एम नॉट ईटिंग, ही इज ईटिंग। ये इस भाव से अगर अपना जीवन व्यतीत करें तो जो कुछ भी हम करेंगे उसका संस्कार हमारे कारण शरीर में इकट्ठा नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा। और तीसरा उसका भगवत गीता का सार मैं कहूँ कि रिनाउंस द फ्रूट ऑफ योर कर्मा, रिनाउंस द डूअरशिप ऑफ द कर्मा एंड सरेंडर योर सोल टू द ऑलमाइटी। फिर निर्वाण आपके झोली में आके गिर जाएगा, फिर आप ब्रह्म हो जाएंगे। यू विल बी लाइक ए ब्रह्म, ब्रह्म स्वभाव हो जाएगा। प्रथमो ब्रह्म सद्भाव द्वितीय ध्यान धारणा। तो पहली भक्ति जो है ब्रह्म बन जाना है। दूसरे प्रकार की जो भक्ति है वो धारणा ध्यान समाधि है, मतलब योग है, मेडिटेशन है। और तीसरा क्या है? कीर्तन है, यज्ञ है, जप है। और सबसे खराब जो भक्ति है, जो ABCD है, वो है बाह्य पूजा, अधम बाह्य पूजा, मतलब निकृष्ट माना गया उसको, मतलब स्टार्ट है, दैट इज द स्टार्ट। ये निगम से है जो पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि भक्ति सबसे अच्छी कौन है, तो सबसे अच्छी भक्ति उन्होंने कहा कि ब्रह्म बन जाना है, दूसरी कहा ये है, तीसरी कहा भजन कीर्तन मंत्र है, और चौथा जो है बाह्य मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, प्रार्थना करना। ये चौथे नंबर पर है, 4th क्लास की है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं, 4 से 3 पे जाते हैं, 3 से 2 पे जाते हैं, और फिर 1 पे जाते हैं और ब्रह्म बन जाते हैं, विकल्प महामानव या महादेव बन जाते हैं। और नारायण इसमें चले जाए कहाँ पर देखिए, पतंजलि दिखता है, ठीक है। फिर
आत्मा कहा गया कि आत्मा आनंद है तो दुख क्यों है? वास्तव में दुख का यही प्रथम सिद्धांत है। वो जलधारा में रुकावट, मतलब हमारे जो बहाव है, जो हम सुख चाहते हैं, जब उसमें रुकावट आ जाती है तो हमें दुख हो जाता है। हमें कब दुख होता है? हम साइकोलॉजिकल मेमोरी में जब चले जाते हैं कि 2 साल पहले किसी ने गाली दिया, हाँ गाली दिया, उसको याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, कब उससे बदला लेना, कब बदला लेना है। किसी ने हमें चपत मार दिया, किसी ने हमारी इज्जत, मतलब हमारी, हमें वो कर दिया, कुछ कह दिया और हमें वो बात लग गई, और उसको जो बात लगी वो हमने अपने अंदर धारण कर लिया। उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल मेमोरी। वो बार बार याद आती है, बार बार याद आती है। लेकिन इसको जीतना सबसे बड़ा सुख है। इसको हम भूल जाए। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगर किसी ने अपकार कर दिया, किसी ने हमारी बुराई कर दी, तो उसको भी भूल जाए और केवल एक परमात्मा को याद रखें, बाकी चीजें भूल जाए। तो ये जीवन जीने की ये कला है। हाँ, और संघर्ष होगा। इसी बात आप शांत अंतर्मुखी अपने ड्रग की लहर को देखकर जग जाता है, और और ये विपरीत है, विश्व के प्रति जागृत होता है। है योग, दुख वह है जो अनुभव के सर्वात्मक रूप में स्थापित का पात्र कारण शरीर है, जानते ही हैं। दुख का अगला कार्य बाह्य संगठन। दुख का अगला कार्य क्या है? दुख ही आदमी से उद्योग करवाता है। जब दुख पड़ता है तो आदमी कार्य ज्यादा करता है। मांसपेशियों को सबल है, व्यायाम आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम ही नहीं आवश्यक है, मैं तो कहूँ प्राणायाम भी आवश्यक है और व्यायाम भी आवश्यक है। दुख से चेतना जागृत होती है तथा वाहनों को संगठित सुसंगीत करता है। इन दो कार्यों के अलावा दुख शुद्धिकरण करता है। जब दुख पड़ता है तो बहुत सा अनुभव हम प्राप्त करते हैं और हम शुद्ध होते हैं, मतलब हम फिर गलत काम नहीं करते। जिसके कारण हमें दुख पैदा हुआ, जिन कारणों से, जिन कर्मों से, फिर उसको हम नहीं करते हैं। एक तरह से शुद्धि हो गई। चौथा कार्य है शिक्षा देना, अर्थात दुख से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अनुभव करते हैं। जीवन की सर्वोत्तम शिक्षाएं सुख ही हैं। दुख से प्राप्त, ये बहुत बड़ी चीज है कि जो आदमी, मतलब ऐसा जीवन भर दुख हो वो अच्छा नहीं है, जीवन भर हम सुखी रहें वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कुछ अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ समय के लिए दुख अच्छा है, कुछ समय के लिए सुख अच्छा है, ऑल्टरनेट आता जाता है। तो हम सुख से कुछ नहीं सीखते, दुख से सीखते हैं। दुख ज्ञान शिक्षा प्रदान करता है। दुख ज्ञान शिक्षक है। दुख का पांचवा कार्य शक्ति प्रदान, क्योंकि हम को सहते हैं कि शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है। पेंटर है कि प्रत्येक दुख जो मैंने सहन किया शक्ति बन गया। ये बहुत अच्छी चीज है। स्वाभाविक है कि हम अगर दुख सहते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और हम उससे भी बड़ा दुख सह सकते हैं। इसके अलावा दुख क्योंकि जीवन अंग है, वो जीवन का एक अंग है। हमें क्या क्या देता है? हमें धैर्य देता है। लेकिन हम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दूसरों को दोष देने लगे। नहीं, हमें संयम से शांति होना करना चाहिए। सहनशीलता सबसे बड़ा, उसको सहे, यही जब हम सहेंगे सहनशील बन जाएंगे। अन्य के दुख दुखी होना और विनम्र होना, आंतरिक शक्ति बढ़ती है हमारी। मित्र की पहचान होती है दुख में, और सकारात्मक विचार हर दशा में प्रसन्न रहना आ जाता है, आता रहता है, फिर चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला। करुणा समय आती है हमारे अंदर। समय का समझ जाते हैं कि है जो महत्वपूर्ण गुणों का हमारे अंदर, ऐसे महत्वपूर्ण गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद है, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं है। एक मनुष्य पुत्र को रुपए से तथा बेटा, इसमें इतना रुपया है कि ये तुम्हारा जाएगा। उस वो रूप प्राप्त हो गया। पिता ने बताया था शब्दों का याद रखो, होगे तो
काफी दिनों पश्चात समाप्त हो गया, परंतु वह मंत्र बच्चा भूल गया, बच्चा नहीं था, वह युवक भूल गया। अब वो पूछता फिरा से कुछ ने बताया कि ऐसा मैं भूल गया, जो भी है कुछ बताओ। किसी ने कहा हे तुम्हारा धन्यवाद। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो गलत है, नहीं है। कुछ याद एक पंडित से कहा होगा, पंडित जी आप बताए, उसने बताया करो, ये भी नहीं है। तो एक फकीर आया, समाप्त हो गया था, लेकिन फकीर का स्वागत और उसको घर में, और दूसरे समय उसने कहा, भूख दिया था, उसने कहा हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। उसको धन्यवाद दिया, भगवान को, क्योंकि ईश्वर तो समझता है। ईश्वर तुम्हारा, इसमें 4 शब्द है, उसको तुरंत याद आ गया, यही तो मंत्र, यही मंत्र है। फिर कब याद आया? भूखे को भोजन दिया, उपकार किया, किसी की क्षुधा शांत। प्रश्न है किसका प्रयोजन है? सुख भी अवश्य चाहिए, सुख से ज्ञान प्राप्त होता है, मन का भी सुख प्रकृति में महत्व विकास भी करता है। धार्मिक की से दूर रहो, सुख से दूर रहो, तो ये ज्ञानी लोग कहते हैं, कुछ धार्मिक करते हैं, लेकिन इसमें सुख भी चाहिए। यह गलत, यह गलत है, यानी ये गलत है ये। अतः सुख दोनों का उपयोग में आवश्यक, दोनों गाड़ी के ये है। जैसे पुरुष परिवार के 2 पहिए, वैसे ही सुख हमारी गाड़ी है। दुख स्वीकार, सुख आवे इसे भी स्वीकार करें, दोनों का उपयोग, यही जीवन है। जिस स्थिति में सुख दुख की सीमाएं हो जाती हैं, केवल आत्मशुद्ध रह जाता है, तब हम म्यूट पहले से था, पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा सर, कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शुरू करें सर अपना, किसी का कोई प्रश्न हो तो। अब एनसी रामानुजाचार्य जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रामानुजाचार्य जी हैं हमारे साथ, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, एनसी रामानुजाचार्य जी। हेलो, हाँ रामानुजाचार्य जी, आप जरा कुछ हमारे, हाँ जी जी, रामानुजाचार्य जी प्लीज ऐड करें। हाँ कुछ बताएं आप, प्लीज प्लीज टेल अस समथिंग, वी वांट टू हियर यू। No, you want to hear me, but I'm not able to follow Hindi. I can't speak in Hindi. Okay. In English. That will be very disappointing to the people. It wasn't. So if you want to hear me, arrange a talk for me in English. Yeah. No. We are saying the talk was on self and non-self. All right. No, I was able to follow it. Okay. I was able to follow, but I can't communicate in Hindi. In English, that is my problem. No, you tell in English something. No, it's very nice that Gorakhpur Lodge has arranged this talk. You communicate. One of the benefits of this COVID-19 is we are able to have online meetings, and these online meetings are very helpful. When we meet as a lodge, there are only 5 or 6 people attending it to that. Now, online meeting is available to everybody in the country, and particularly in the federation and in the section, every person interested in the subject will be able to follow that. That is the great advantage of this COVID. Besides the very many disadvantages and inconveniences we have, I am very happy that Gorakhpur Lodge has become very active. It was active all the time. I have visited it 2 or 3 times, and I'm glad that Mr. Mishra
is able to talk to people very fluently on the subject, Atma and Anatma. Right. Ramanujacharya, in fact, this is Shankar Lodge Delhi's meeting, and brother SBR Mishra ji from Gorakhpur is speaking in our lodge. This is Shankar Lodge meeting, Delhi. I Shankar Lodge see, Delhi. I know. You see, that is the mistake. I am not able to follow things in Hindi. No, I'm no very issue, glad no it's a meeting organized by Delhi, Yeah, and Mishra is the speaker. yeah. It's very nice. Otherwise, Delhi is, of course, Delhi is, of course, very well known to me. And how is Mr. I don't remember his name. Sharan. Sharan is the president of the federation. President, yes, right. Charanji is Who president. is the president of the lodge? Lodge president, I am lodge president. I am Rajiv Kumar Mathur. Dr. Rajiv Gupta is secretary. Yes, I know you, sir. I know you, brother. Very glad that you are able to meet almost every week on this. Brother And Mishra I'm ji is glad meeting to on be a part of Sunday. this meeting. Brother Mishra ji is also holding meeting of the Gorakhpur Lodge. That is on Sunday. चीजें बड़ी रहती हैं. There is some noise is coming. Dr. Gupta ji, please mute all others. Please, everybody, please mute who is not speaking. उनका प्रणाम स्वीकार रामानुजाचार्य जी. बोलिए. माथुर मिश्रा जी बोलिए. हाँ, बोलिए माथुर जी. मिश्रा जी. हाँ, बताइए. तो रामानुजाचार्य जी जो कह रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा फैक्ट्स के बेसिस पे आचार्य जी उनको को कह- आपकी जो मीटिंग होती है वो आप भी बता दें. कल की मैं बता रहा था जस्ट उनको कि ऑन संडे evening 6 there is also meeting of Gorakhpur Lodge. Every Sunday they are holding, brother Mishra ji is holding meeting for Gorakhpur Lodge. I see. Very good, very good. Now I request anybody else who want to share or who want to have any question, please to do. seven sir है. SBR meeting. Yeah. हेलो. समय हो गया है. और किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई एडिशन करना है बताइए. हाँ, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, बताइए. मैं कह रहा था कि सर आई वाज इन सर्विस इन यूपी इरिगेशन सर. So at that time during the service there was a restriction from the government that nobody will write in English anything. Otherwise he will be punished. So we forgotten to speak in English. But I will try to speak in English. जब लिख के पढ़ना है, then I will next time I will speak in English. राजीव माथुर साहब, आप अनम्यूट करिए. हेलो. हाँ. मिश्रा जी, रामानुजाचार्य जी ये कह रहे थे कि उनको समझ आ रही है आप जो कह रहे हैं हिंदी में, बट वो बोल नहीं पाते हिंदी. एक्चुअली उनको इंग्लिश में ज्यादा इजी होगा बोलना. तो आई टोल्ड हिम कि आप कम्युनिकेट कर लें इंग्लिश में. अब और किसी ने कुछ कहना है तो कहें, नहीं तो समय हो रहा है. अब हम लोग क्लोज करेंगे मीटिंग. प्रेयर बताएं. हेलो. हेलो. हाँ, बोलिए. हाँ, मैं मीनाक्षी वानखड़े बोल रही हूँ अमरावती से. हाँ, हाँ. बोलिए.
महाराष्ट्र महाराष्ट्र। पहले तो मैं इनसे बहुत प्रणाम करती हूँ, और इन्होंने जो प्रकाश डाला है आत्मा परमात्मा अनात्मा से, बहुत ही सुंदर से और सरल भाषा में प्रकाश डाला है। बहुत ही अच्छा लगा है, समझ में तो आया है। लेकिन एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि उन्होंने जो बताया कि सुख दुख ये विचार है, ऐसे कुछ तो भी वो बोले, ये विचार है, थोड़ी सी मैं गड़बड़ा गई। तो अगर टाइम हो तो एक लाइन में भी बता देते तो ठीक है, या एग्जाम्पल देते, इसमें प्रकाश डाले तो समाधान हो जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, प्लीज। एक एग्जाम्पल दे के भी समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं मिश्रा जी से सुनाई रिक्वेस्ट करता हूँ। दे रहा है ना? मिश्रा जी जरा सा मैं बोल बताइए। मिश्रा जी नमस्ते, मैं मीनाक्षी वानखड़े। नमस्ते। आप अनम्यूट कीजिए मिश्रा जी, अनम्यूट करके बोलिए आप। प्लीज। हाँ 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 हेलो मिश्रा जी अनम्यूट मिश्रा करिए, जी, म्यूट हो गया आपका। मिश्रा जी म्यूट हो गए फिर से। मिश्रा जी, एक्चुअली मिश्रा जी का थोड़ा सा नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो अभी आ जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं वो दोबारा से आने के लिए। नमस्कार शिंदे जी। नमस्ते नमस्ते हेलो। राजीव जी नमस्ते। आप अभी हमारा टॉक था सेल्फ और नॉन सेल्फ पे। ये देख रहे थे मिश्रा जी, SPR मिश्रा जी। आप अभी ज्वाइन किया ना थोड़ी देर पहले? यस यस यस। या वो मीनाक्षी ने कोई तो प्रश्न पूछा है ना? हाँ हाँ, वो मीनाक्षी जी प्रश्न कर रही थी, वो जरा सा उनका अनम्यूट हो गया था, अब वो मतलब अनम्यूट हो गए हैं और वो लाइन से बाहर हो गए हैं। अच्छा अच्छा। जरा सा हाँ, अभी अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ ओके। शिंदे जी, अभी वो कुछ सुख और दुख के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सुख दुख ये एक बहाव में, ये दुख है, ये रुकावट है, ऐसा मीनाक्षी जी वो बता रहे थे कि दुख जो है वो बहाव में रुकावट है, हमको सुख और दुख जो भी आ रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना चाहिए, शायद वो ऐसा कह रहे थे। तो जो आप कह रही हैं ना एग्जाम्पल से, वो जीवन एक सतत यात्रा है, उसमें सुख और दुख के बहाव में हमको बहने देना है। और अगर हम रुकावट क्रिएट करते हैं जैसे दुख में, जबकि दुख से तो बहुत अच्छी हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है, और दुख बहुत अच्छा काम में आता है, क्योंकि पेन का अपना यूज है, पेन इट्स मीनिंग एंड यूज करके एनी बेसेंट जी लिखा है कि उससे हमारे अंदर कॉन्शियस बढ़ती जाती है, और हम उसको अगर जितना ज्यादा से ज्यादा जानते हैं तो ये इस रास्ते में सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंशिएशन करने में भी बहुत मदद करता है, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते हैं। शिंदे जी जरा थोड़ा सा आप बताएंगे, कुछ लोग सुख और दुख के बारे में कुछ कह रहे थे, और ये मीनाक्षी जी जानना चाहती थी, तो जरा सा आप भी क्लैरिफाई कर दीजिए। सुख है लोअर माइंड को है, सुख है लोअर माइंड का है। अच्छा। अगर आप लोअर माइंड और हायर माइंड का डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अगर लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो all problems, all pains, all suffering is to the personality, that is the lower mind is handling. Correct. And it is concerned with thought. That is what Mishra ji kah rahe the. Yes, nothing is good, nothing is bad. Thought makes it so. So mind is the factory of thought, and it is the lower mind which thinks of
misery, things of problems. So more concerned with the problems that lower mind. When you are considering self and not self, so the lower mind is the master of not self. Higher mind is the master of our higher self. So if Correct. you shift your thought from concrete thought to abstract thought, then there will be no uh, dukh. Yes. So it is concerned with thought. Nothing Correct. is good, nothing is bad. Only thought makes it so. This principle we must understand. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. थँक्यू मीनाक्षी. Right. सुखदुःख हा बघा, विचार हा आपला जीवनाचा आधार आहे, हो. सुखदुःखाचा मूलाधार. विचाराने कृती, कृतीने सवय, ज्याने होतो स्वभावाचा उदय. म्हणून विचार परिवर्तन झाले की सुखच सुख आहे. बरोबर. थँक यू सर. हा, धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू शिंदे जी. मीनाक्षी जी, आप अगर अपना नंबर दे दीजिए तो मैं उनको, या उनका नंबर कहिए, आपसे शेयर कर दूंगा. अगर व्हाट्सएप नंबर या कुछ दे दीजिए. अच्छा सर, दे दीजिए. आपसे फिर वो एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट में जो वो कह रहे थे, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकेंगी. मैं उनके साथ आपको ऐड, मतलब या तो उनका नंबर आपको दे दूंगा या आपका अपना नंबर दे दीजिए तो मैं उनको दे देता हूँ, या उनका नंबर आपको दे देता हूँ. आप अभी दे दूं क्या? अभी दे दूं? आप अभी दे दो, चाहे बाद में दे देना. आप मिश्रा जी का नंबर कहिए, आपको दे देता हूँ मैं. आप नोट कीजिए 79051. अच्छा. नोट कर सकती हैं, या फिर आप क्या नाम है, अपना नंबर दे दीजिए, कैसे भी कर लीजिए. अच्छा, ठीक है सर. मैं देखूंगी बाद में. अच्छा, वो पहचानते मुझे, मैं बात कर लूंगी उनसे. हाँ, अभी मेरी उनसे बात हो गई. एक्चुअली वो ट्राई कर रहे हैं मगर उनकी लाइन नहीं मिल पा रही है. कुछ इंटरनेट का इशू आ गया है. तो अब हम लोग क्लोज करेंगे मीटिंग को, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही. अच्छा. किसी और को कुछ ऐड करना है तो बताएं, नहीं तो अब हम लोग जो है इसको क्लोजर की तरफ ले जाएंगे प्रोग्राम को. एनीबडी वांट टू शेयर और से समथिंग? वी आर ऑलरेडी ओवररन द टाइम. नेक्स्ट टॉक हमारा 21 अगस्त 2021 को होगा और टॉक लेंगे बंधु ऋषिकेश शरण, कर्म से पुनर्जन्म. समय यही होगा 5:30 बजे अगले शनिवार को 21 अगस्त. कर्म से पुनर्जन्म बंधु ऋषिकेश शरण जी लेंगे. तो अब हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.